हेलो गाइज, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का नया वीडियो लेकर आया हूँ इंग्लिश का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव। आइए देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्टिव है और ये क्या हमारा पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक्टिव को क्या करेंगे, हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आई है, आई को मी में चेंज कर देंगे। वी है, वी को अस में चेंज करेंगे। यू है, यू को यू में चेंज करेंगे। ही है, ही को ही में चेंज करेंगे। सी है, सी को हर में चेंज करेंगे। दे है, दे को देम में चेंज करेंगे। और नाउन को हम नाउन में ही चेंज कर देंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इतना इतना पहले आप लोग रीड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद ये रूल लर्न करेंगे। ये जो रूल है हमारा ना, ये जो हम रूल है ये देखेंगे, ये रूल है। ठीक है, इस रूल को हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें 4 रूल है। पहला रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करिए। किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। फिर ऑब्जेक्ट को क्या कह रहा है, सब्जेक्ट में चेंज करिए। ठीक है, फिर कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए। क्या लगाना है हमको, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। फिर कह रहा है वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाई लगाइए। ठीक है, ये 4 रूल हमको आना चाहिए। अगर आपको ये 4 रूल अगर ये आपको चारों रूल अगर ये आ जाते हैं, ये वाला चारों रूल, तब आपको आसान हो जाएगा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं फॉर प्रेजेंट के लिए। ये तो प्रेजेंट के लिए हम सेम वैसे ही करेंगे अब। ठीक है, फॉर प्रेजेंट का फार्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है ये। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक्टिव वॉइस लिए हैं। ए फॉर एक्टिव, बी फॉर वॉइस। ठीक है, ये है ना एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे हम पहला क्या लिए, आई टीच यू। क्या है, आई टीच यू। तो आई को हम क्या मान लिए, सब्जेक्ट मान लिए। और वर्ब को, टीच को हम वर्ब मान लिए। ठीक है, और यू को हम ऑब्जेक्ट मान लिए। ठीक है, अब इसको हम पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फार्मूला है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट देखिए कौन है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है ना, यू। क्या है, यू है। तो यू को हम किस में चेंज करेंगे, यहाँ नीचे आप लोग देखिए, आप लोग नीचे यू को किस में चेंज करेंगे, हम यहाँ पर यू को हम यू में ही चेंज करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू को हम यू में ही रहने देंगे। यू को यू में चेंज कर देंगे। और यू के साथ आर आता है, क्यों, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर आता है, और इस सभी के साथ आता है, इसलिए हम यू को आर ऑब्जेक्ट बना दिए। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आर। फिर वर्ब का, टीच का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे ये टीच है ना, ये टीच, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म क्या होगा हमारा, थॉट होगा, थॉट। और तुरंत बाई, उसके बाद क्या है, बाई है। क्या दिया यहाँ पे फार्मूले में, बाई दिया है ना, तो तुरंत क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा आई है। आई को किस में चेंज किया है, मी में। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आई को हम किस में चेंज किए हैं, मी में। ठीक है, तो चलिए अब नीचे चलते हैं। आई को हम मी में चेंज किए यहाँ पर। अब सेम ऐसे ही आप लोग सब करना है। ठीक है, फिर से एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे क्या दिया हमारे पास, ही राइट ए लेटर। क्या दिया, ही राइट ए लेटर। सेम वही सब्जेक्ट ही को सब्जेक्ट मान लीजिए, और राइट्स को वर्ब मान लीजिए, ए लेटर को ऑब्जेक्ट मान लीजिए। तो फार्मूला क्या कहता है इसमें, फार्मूला हमारा ये कहता है, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना, ऑब्जेक्ट में हमारा क्या है, हमारा ए लेटर। क्या हमारा, ए लेटर। तो सबसे पैसिव वॉइस में ए लेटर बना दें। फिर हम जानते हैं कि आई के साथ एम आता है, इज के यू के साथ आर आता है, बाकी 7 के साथ इज लगाएंगे। तो इज हम यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, रिटेन। फिर तुरंत उसके बाद क्या लगा देंगे, हम बाई लगा देंगे। फार्मूले में बाई है ना, यहाँ पर फार्मूले में बाई है ना, तुरंत हम क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। और सब्जेक्ट कौन है हमारा, ही। तो ही को किससे डिनोट करते हैं, हिम में। जो आपको सबसे शुरू में जो पढ़ाया था ना, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, उसी में हम क्या करें, ही को हिम में चेंज कर दिए हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही आगे देखेंगे एक्टिव वॉइस। आई हैव सीन द ताजमहल। तो इसको पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, ताजमहल, ये है ना, द ताजमहल। तो द ताजमहल लगाएंगे। हैव है ना, हैव को हैज में चेंज हो गया यहाँ पर, और उसके साथ बीन लगाएंगे। क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट का
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बीन लग जाएगा। और सीन तो थर्ड फॉर्म है, सीन का सीन ही रहेगा और तुरंत क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। इसमें आई क्या लगेगा, मी, आई को हम मी में चेंज कर दिए, ठीक है। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर एक्टिव है, ही इज राइटिंग ए कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हमको लगा ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। कंटिन्यूअस जब भी करेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ले लें, क्योंकि ऑब्जेक्ट फार्मूला में क्या कह रहा है यहाँ ऊपर, यहाँ पे एक कॉपी, यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट है एक कॉपी, तो एक कॉपी ले लेंगे और इसके साथ इज लगता है, इज लगा दें यहाँ पे, ठीक है। और जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये देखिए ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस आईएनजी लगा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आप तुरंत बिंग लगा देंगे, बीआईएनजी बिंग, ठीक है यहाँ पर। और बिंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ठीक है, जैसे फार्मूला में यहाँ पे है, ठीक है। और तुरंत उसके बाद क्या लगाएंगे, आप बाई लगाएंगे, यहाँ पे बाई फार्मूला में है ना, तो यहाँ भी आप बाई फार्मूला में लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही को हम क्या है, ही को किस में चेंज किए, यहाँ पे हिम में चेंज किए हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे अब इसी क्वेश्चन वर्ड हम देखेंगे आगे, क्वेश्चन वर्ड हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड हम इसको देखते हैं, तो ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड इसको करते हैं। तो डू यू प्ले क्रिकेट, तो ये जाहिर सी बात है डू पहले आया तो ये क्वेश्चन वर्ड है, मतलब इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाने कह रहा है, ये डू यू हेल्प क्रिकेट, पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, डू को हम क्या हो गया, इज में चेंज हो गया, ठीक है, डू को इज में चेंज हो गया। अब यहाँ पे डू लगा, फिर ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, क्रिकेट, ये क्रिकेट है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट हो गया। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो वर्ब क्या थर्ड फॉर्म, प्ले है, प्ले है ना, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पलेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पलेड। और तुरंत फार्मूला में बाई लगा देंगे, क्या लगा देंगे यहाँ पे, फार्मूला में क्या है, बाई है ना, तो यहाँ पर बाई लगा देंगे। और सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो यू किस में चेंज हो रहा है, हमको पता है यू को यू में ही चेंज हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, हैज ही वॉश्ड द क्लॉथ, ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा, इसको भी हैज को हैव में चेंज हो जाएगा, हैव द क्लॉथ बीन वॉश्ड बाय हिम, ठीक है। आप इसको बार बार घर पे रिपीट करोगे तो आपको आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब इस पास्ट के लिए देखते हैं, यहाँ पे हम ये पास्ट है, अब हम पढ़ते हैं पास्ट के लिए, अब पास्ट के लिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला पास्ट का क्या दिया है, पास्ट का ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई फिर सब्जेक्ट, सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम शुरू से करते आए हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस देखेंगे, ये क्या लिखा है, ही रोट एन एप्लीकेशन, हमको पता है सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, एन एप्लीकेशन, क्या है यहाँ पे, एन एप्लीकेशन। तो पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, एन एप्लीकेशन, और ये हम क्या, ये पास्ट है ना, तो पास्ट है क्योंकि यहाँ पर रोट लिखा है, तो यहाँ पे जो पास्ट है तो हमें वाज में चेंज हो जाएगा, किसमें, वाज में, यहाँ पे वाज लग जाएगा। जब प्रेजेंट में थे तो हमें इज एम आर लग रहा था, ठीक है, इज एम आर, और ये पास्ट है तो यहाँ पे वाज लग जाएगा, वाज वेयर, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या लग गया हमारा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज दे दिए। अब वर्ब का थर्ड, वर्ब कौन है हमारा, रोट, रोट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन, क्या हो जाएगा, रिटेन। और उसके बाद तुरंत क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे, तो यहाँ पे बाई लगा, फार्मूले में बाई है ना, तो यहाँ भी बाई लगा देंगे। अब सब्जेक्ट कौन है हमारा, ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा ही है, ही को किस में चेंज किया हम, हिम में, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे हम ही वाज सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। सबसे पहले वर्ब ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग उतार ली यहाँ पे, फिर वाज लगा देंगे यहाँ पे की, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाज लगा है ना, जाहिर सी बात है ये कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे बिंग लग जाएगा, यहाँ पे सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, संग हो जाएगा, ठीक है। और फिर फार्मूला में बाई है, यहाँ पे बाई लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है, ही को हिम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होगे। फिर आगे की तरफ और चले हम आगे तरफ देखते हैं। फिर इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे हम देखेंगे। फिर आगे फार्मूला हमारा ये है, डिड, ये दिया हुआ है, ठीक है, डिड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लिखा है ना यहाँ पर, तो इसको हम देखिए, तो इसको भी हम बनाते हैं। इसको क्या लिखा है वहाँ पे, एक्टिव वॉइस, डिड यू रीड ए बुक, यही लिखा है ना, डिड यू
रीड ए बुक। इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसको पैसिव वॉइस को हम बनाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस इसको बनाते हैं इसको। तो इसको डिड है, तो डिड कहीं ना कहीं ये क्या है, पास्ट में ना, तो वाज में चेंज होगा, वाज ए बुक रीड। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे डिड है तो क्या लग जाएगा, वाज में चेंज हो गया, और ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, ए बुक है ना, तो ए बुक लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रीड क्या है, थर्ड फॉर्म रीड है ना, वर्ब कौन है, रीड है, तो यहाँ पे रीड का रीड ही रहने देंगे। ठीक है, और फार्मूला में बाई दिया है ना, तुरंत क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो हम क्या लगा देंगे, यू लगा देंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये इंटरगेटिव, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं एक्टिव वॉइस ये वाला। ठीक है, हैड ही बीटेन मी। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हैड है तो ये जाहिर सी हैड को हैड में ये पास्ट परफेक्ट है, तो हैड का हैड ही रहेगा। फिर यहाँ मी है, मी क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम आई में चेंज कर दिए, किसमें, आई में यहाँ पे चेंज कर दिए। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लग जाएगा, क्या लगेगा, बीन लग जाएगा। उसके बाद हमारा बीटेन है ना, ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, तो थर्ड फॉर्म लगेगा यहाँ पे, क्योंकि फार्मूले में बीट है, बीटेन का बीटीन ही रह जाएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगाना लाजिम है। ठीक है, फिर यहाँ पे फार्मूले में बाई है ना, हम फटाक से यहाँ बाई लगा देंगे। फिर फार्मूले में क्या है, सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट कौन है हमारा, ही है ना, तो ही को हम हिम में चेंज कर देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसी को फ्यूचर के लिए अब करते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में हमारा क्या दिया यहाँ पे, फ्यूचर में फार्मूला ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे एक्टिव वॉइस दिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस आई विल बाई ए कार। ठीक है ना, आई विल बाई ए कार। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आई को हम क्या, सबसे पहले हम ये ए कार क्या है हमारा, ए कार ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए कार ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ सबसे पहले पैसिव वॉइस में क्या लेंगे, ए कार ले लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना फार्मूला में, तो ऑब्जेक्ट पहले बनाएंगे ए कार। अब विल का विल ही रहने देंगे, और साथ में हम क्या करें, जब भी फ्यूचर आए तो यहाँ पे बी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, बी ई बी। ठीक है, अब वर्ब का क्या है, वर्ब यहाँ पे कौन है, वर्ब हमारा बाई है ना, तो बाई का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा, और तुरंत फार्मूला में बाई दिया है ना, तुरंत उसके बाद बाई लगा देंगे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, आई को हम क्या किए, मी में चेंज कर दिए। ठीक है, सेम ऐसे एक और एक्टिव वॉइस है यहाँ पे, ही विल ए कार, सॉरी ही विल कॉल हिम। ठीक है, तो इसको पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम हिम पे ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। ठीक है, हिम किस में चेंज होगा, ही में। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिया है यहाँ पे ना, हेल्पिंग वर्ब विल का विल ही रहेगा, और आपको बताए थे विल के जब भी फ्यूचर आए, फ्यूचर के साथ हम बी लगा देंगे विल के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब कौन है हमारा, काल है, वर्ब उसके फार्मूला वर्ब है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे काल है, काल का क्या हो जाएगा, काल्ड हो जाएगा। फिर फार्मूला में बाई है, फटाक से हम क्या लगाएंगे, बाई लगा देंगे। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है इसमें, ही है, तो ही किस में चेंज हो गया हमारा, हिम में। ठीक है, फिर ऐसे ही एक और है यहाँ पे, ही विल बी ईटिंग फूड। ठीक है, ये जाहिर सी बात है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, देखने से ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ईटिंग है, आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट बनाना है हमको ना, ऑब्जेक्ट कौन है, फूड, तो फूड पहले रख देते हैं। फिर क्या दिया, हेल्पिंग वर्ब क्या हमारा, विल, तो विल हम लगा देते हैं। फिर इसके बाद हम जानते हैं कि अब फ्यूचर में बी लगता है, तो बी को हम लगा देते हैं। ठीक है, और ईटिंग है ना यहाँ पे, ईटिंग कंटिन्यूअस, इसके साथ क्या लगाएंगे बताएं, जब भी कंटिन्यूअस आए तो बिंग लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बिंग। और ईटिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटेन, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ लगाना हुआ है, लगाएगा ईटेन। ठीक है, और फिर यहाँ पे बाई है, तो यहाँ पे क्या लगा दें, फार्मूले में बाई है, तो यहाँ पे बाई हम लगा देंगे। फिर यहाँ पे ही दिया है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही है, ही को हम किस में चेंज किए, हिम में। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होगे। फिर हम और स्क्रॉल डाउन इसको करते हैं, अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नीचे की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम आगे की तरफ और देखेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पे इंटरगेटिव देखेंगे, इंटरगेटिव यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इंटरगेटिव, तो हम इसको देखते हैं इंटरगेटिव।
तो यहाँ पे हम चलते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसको एक्टिव वॉइस दिया है, हम क्या करेंगे, इसको पैसिव वॉइस बनाएं। ठीक है, हम क्या फिर इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं इसको। तो विल का हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना ना, तो हेल्पिंग वर्ब विल है, तो विल का हेल्पिंग वर्ब विल ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है ना, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट तो लास्ट वाला होता है। ठीक है, ये लास्ट वाला होता है ना, ऑब्जेक्ट तो ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ये, तो मी किस में चेंज हो गया, आई में चेंज कर दिए हैं। ठीक है, मी को हम यहाँ पे मी को हम क्या किए, आई में चेंज कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म कह रहा है, वर्ब का क्या कह रहा है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म कह रहा है। ठीक है, तो वर्ब कौन है, हमारा हेल्प है ना, तो हेल्प का वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प का क्या होगा, हेल्प्ड हो जाएगा। फिर फार्मूला में बाई कह रहा है, तो हम तुरंत बाई लगा देते हैं। ठीक है, फिर सब्जेक्ट कौन है, हमारा मी है, सब्जेक्ट हमारा कौन है, यू है। ठीक है, तो यू है यहाँ पे, सॉरी हम यहाँ पे यू को हम यू लिखना चाहिए, तो हम गलत लिख दिए हैं, सॉरी गाइज, यहाँ पे गलती हो गया हमसे, यू को यहाँ पे यू रहना चाहिए, आई हेल्प बाई यू रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे ये वाला। ठीक है, विल यू, आगे देखेंगे विल यू टॉक टू मी। ठीक है, विल यू टॉक टू मी, इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, देखिए कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, तो हम बनाते हैं इसको पैसिव वॉइस, तो विल यू टॉक टू मी, तो सर हेलो क्वेश्चन और इंटरोगेटिव है ना, तो विल को किस में लगाएंगे, विल में ही रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद क्या है, फॉर ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, मी है ना, तो मी को हम आई में चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बी लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, हम बी लगाएंगे। ठीक है, इसमें बी लगा देंगे क्योंकि कोई इंटरोगेटिव है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, और उसके बाद से हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, वर्ब कौन है, थर्ड फॉर्म वर्ब है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म टॉक्ड ही लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे यहाँ टू है तो टू लगा देंगे, फिर फार्मूला में बाई है ना, तो बाई को भी लगा देंगे। सब्जेक्ट कौन है हमारा, यू है, तो यू को हम यू में ही रहने देंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस मतलब ये वाला हम इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, समझ आ रहा है, ये वाला हम क्या पढ़ेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आज देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। आपको पता है इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें ऑर्डर दिया गया हो या रिक्वेस्ट किया गया हो, ये सारी चीज हो तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, हम जब भी इंपरेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तो इसको पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे और रिक्वेस्ट है कि नहीं, तो अगर ऑर्डर रिक्वेस्ट है तो समझिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको दो फार्मूला से लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ दो फार्मूला लिखा हूँ, एक लेट दूसरा शुड के लिए है। मतलब ये जो है, ये क्या है हमारा, लेट के लिए, ये क्या है, लेट के लिए। ठीक है, मतलब ये क्या है हमारा, लेट के लिए। ठीक है, ये लेट के लिए है, और ये क्या हमारा शुड के लिए है, ये क्या हमारा शुड के लिए। यहाँ पे शुड, यहाँ पे हम शुड लिखे हैं ना, यहाँ पे शुड, तो ये शुड के लिए है। ठीक है, एक लेट के लिए एक शुड के लिए। अब उसके बाद से हम फार्मूले, फिर वापस से चले फार्मूले में। ठीक है, फार्मूला स्क्रॉल करें, फिर यहाँ पे फार्मूला दो लिखे हुए हैं, हम यहाँ पे सेम अपनी स्क्रॉल डाउन नीचे करते चले, और यहाँ पे अब यहाँ लिखा है एक्टिव वॉइस, यहाँ लिखे है ना एक्टिव वॉइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज द डोर लिखा है ना, क्लोज द डोर, तो सबसे पहले हम इसे कौन से फार्मूले से करेंगे, ये वाला फार्मूले से करेंगे, ये वाला। ठीक है, इस वाले फार्मूले से हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस वाले करते हैं ऊपर वाले से, तो फार्मूला में क्या दिया है, पहले लेट दिया है ना, तो पहले लेट लगाएंगे। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट दिया है ना, ऑब्जेक्ट क्या हमारा द डूर है, तो हम इसमें भी द डूर लगाएंगे। फार्मूला में क्या दिया है, बी दिया है ना, तो हम यहाँ पर बी लगा देते हैं। ठीक है, फिर फार्मूला में क्या दिया है, सब्जेक्ट, इसका यहाँ पर कहीं भी हमको सब्जेक्ट नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, क्या है, सब्जेक्ट यहाँ नहीं दिख रहा है, तो हम सब्जेक्ट इसमें नहीं लगा सकते। और गाइज यहाँ पे हम लास्ट में हम क्या लिखे हैं, यहाँ पर बाय यू लिखे हैं। क्या लिखे हैं, बाय यू। ये बाय यू जो है ना, ये ऑप्शन में हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, बाय यू क्या, ये ऑप्शन में है, ये लगा भी सकते हैं और
नहीं भी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद हम क्या किए, इस फार्मूला पे अब ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस फार्मूला पे ये वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, इस फार्मूले पे सॉल्व करते हैं ये वाला। तो इसमें फार्मूला में क्या ऑब्जेक्ट पहले दिया है ना, इसी क्वेश्चन को मतलब ये इसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में करेंगे, बट इस फार्मूला पे करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या दिया है, फार्मूला में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर है, द लेटर। ठीक है, द लेटर लगा दिए। तो यहाँ पे गाइज हम बहुत बड़ा गलती मिस्टेक कर दिए हैं एडिटिंग करने में। हम यहाँ पे द डूर रहना चाहिए, तो हम कुछ और लिख दिए हैं। यहाँ पे द डूर रहना चाहिए। ठीक है, द डूर, और उसके बाद से शुड बी, फार्मूला में शुड बी है, फिर बी लगा देंगे, फिर वर्ब का टर्म क्लोज है, क्लोज लगा देंगे। थोड़ा गलती हो गई गाइज, सॉरी। अब देखिए दूसरा क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ते हैं, गलती हो गया हमसे। अब यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस, यहाँ भी देखेंगे क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे एक्टिव वॉइस। ये फार्मूला में किस फार्मूले के आधार पर करेंगे, इस फार्मूले पहले लगाएं, इस वाले फार्मूले पे ओपन द बॉक्स, तो ओपन, तो सबसे पहले इस फार्मूला में लेट लगाए, तो हम भी क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, द लेटर बॉक्स है, तो द लेटर बॉक्स उतार देते हैं यहाँ तक। फिर फार्मूला में बी दिया हुआ है, तो हम भी क्या करें, बी लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा नहीं दिया है, तो हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ बाई यू दिया है, तो बाई हमारा ऑप्शन में लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए गाइस, अब इस फार्मूला पे हम करते हैं, जहाँ पे शुड लगाना हो, शुड लगा के हम फार्मूला पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसी फार्मूले को हम शुड लगा के ही करते हैं। तो फार्मूले में क्या ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट क्या हमारा, यहाँ पे द लेटर है, बॉक्स है, तो यहाँ द लेटर बॉक्स लगा देंगे। उसके बाद शुड भी दिया है, तो हम क्या लगा देंगे, शुड भी लगा देंगे। फिर क्या दिया यहाँ पे, वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है ना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा ओपन है, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हमारा ओपन है, ओपन है, तो यहाँ भी क्या लगा, ओपन। यहाँ पे भी मिस्टेक कर दिया, हमको क्या लिखना चाहिए, ओपन लिखना चाहिए था। ठीक है गाइज, सॉरी भाई, सॉरी गाइज, आप इसको कर लेना, स्क्रॉल डाउन करके आप देखना। ठीक है, अब बाकी का आपको जो नहीं समझ में आ रहा, आप स्क्रॉल कर डाउन आप करते जाइए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इतना आपको जितना जो भी समझाया गया, आपको ध्यान से देखोगे, आप ध्यानपूर्वक